कोरोना पर प्रशासनिक कुशलता ने लगाया ब्रेक। जन सहयोग से छिंदवाड़ा में जिंदगी जल्द लौटेगी पटरी पर। तामिया मलाल ढाना घटना पर पूर्व विधायक नत्थन शाह ने सौंपा ज्ञापन, सामाजिक आक्रोश व्यक्त किया। लॉकडाउन में न बरते लापरवाही, पुलिस की सख्ती पड़ेगी भारी, अब न बरती जाएगी नरमी। और समाज सेवी संगठनों ने संभाल रखी है कई अहम जिम्मेदारियां, प्रशासन को मिल रहा सतत सहयोग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। कुछ दिनों पहले देश और प्रदेश के साथ ही छिंदवाड़ा में भी कोरोना की भयावहता का मंजर खौफनाक था। छिंदवाड़ा में हो रही लगातार मौतों के कारण संपूर्ण जिले में हालात सामान्य नहीं थे, किंतु अब मरीजों की रिकवरी रेट में हुई सकारात्मक वृद्धि एवं कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी के कारण छिंदवाड़ा जिले में हालात काबू में है। ये सब कुछ संभव हुआ है लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक सख्ती एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए गए बेहतर इंतजामों से। जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ पूरी प्रशासनिक टीम ने दिन रात व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो पहल की है, उसी का नतीजा हमारे सामने है कि छिंदवाड़ा अब राहत की सांस ले रहा है। जिले में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। महाराष्ट्र की सीमा को पूरी तरह से सील भी कर दिया गया। अन्य सीमाओं पर भी पुलिस की नाकेबंदी। जिले से बाहर यात्री बसों का संचालन बंद किया गया। साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों पर भी रोक लगा दी गई। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी सख्ती की गई। छिंदवाड़ा कोरोना के मामले में लगातार रिकवर हो रहा है। जिले के सामुदायिक और प्राथमिक केंद्रों में सुधार भी हुआ है। ब्लॉक स्तर पर ही लोगों को बेहतर इलाज भी मिल पा रहा है। गांव और शहरों में छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा में कोरोना 4% ही बचा हुआ है। सर, कोरोना की जो स्थिति अभी धीरे धीरे कम होती रही, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में छिंदवाड़ा भी आए, किस तरह से इस पर आपने काम किया? हम लोगों ने शुरुआती दौर में ही सबसे पहले सीमा को सील करवा लिया। मध्य प्रदेश शासन से सहमति लेकर बसों का आवागमन रुकवा दिया गया था। एक तरीके से जो बाहर से संक्रमण आ रहा था, विशेष रूप से महाराष्ट्र के नागपुर से, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। एक बार बाहर का आवागमन बंद हुआ, फिर आंतरिक क्षेत्रों में हम लोगों ने देखना शुरू किया कि किस क्षेत्र में संक्रमण की क्या स्थिति है। बहुत तीव्र गति से हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट बनाना, लोगों को होम आइसोलेट और क्वारंटाइन कराने का कार्य किया। लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को घरों में ही हम लोगों ने कंटेन करके, क्वारंटाइन करके वहाँ उनके इलाज आदि की व्यवस्था कराई। और जिनके हॉस्पिटलाइजेशन की नीड थी, उनको हॉस्पिटल लाके उनको यहाँ पे इलाज कराया गया। टेस्ट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई। शुरू में संक्रमण की दर ज़्यादा थी, डबल डिजिट में चल रहा था, 15-16% तक गया था वो। उसको घटाते घटाते वर्तमान में अभी हम लोग लगभग 3.5-4% के आसपास लेके आ पाए। जो स्थिति सर अभी है, वो क्या स्थिति है अभी के डेट में? वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 30, 35, 37 के आसपास केसेस आ रहे हैं। और जो सैम्पलिंग हो रही है वो 1000 से ज़्यादा सैम्पलिंग पर डे हो रही है। तो संक्रमण की जो दर है वो काफ़ी कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं, 5% से कम यदि संक्रमण है तो ये माना जाता है कि जो महामारी की स्थिति है वो पर्याप्त नियंत्रण में है। इसके साथ साथ लोगों को अच्छा इलाज मिले, इसके लिए अस्पताल का प्रबंधन किया गया। हम लोगों के यहाँ पहले ऑक्सीजन बेड लगभग 600-700 के आसपास थे, जिसको बढ़ाकर हम लोगों ने अभी 1600 के आसपास कर लिया है। आईसीयू बेड की संख्या भी 10-20 हुआ करती थी पहले, उसको वर्तमान में बढ़ा के 275 के आसपास करा लिया गया है। तो इससे जिनको जैसे इलाज की आवश्यकता थी, जिनको आईसीयू एचडीयू की नीड थी, उनको उस प्रकार का इलाज दे पाए। जिनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उनको ऑक्सीजन दिलाया गया। बेड बढ़ाने के साथ साथ ज़िले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रहे, इसके लिए नए प्लांट्स स्थापित किए गए। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की जो क्षमता थी उसको 14 मीट्रिक टन से बढ़ा के आज वर्तमान में लगभग 100 मीट्रिक टन क्षमता हमारे ज़िले की है, जिसमें 34 मीट्रिक टन जो है वो फ्लोटिंग क्षमता है, जो टैंकर्स में रहती है। इसके अलावा ज़िले में एक 5-6 साल पुराना बंद पड़ा एएसयू था, रुग्ण यूनिट था, सिक यूनिट जिसको कहते हैं, उसको भी अधिग्रहित करके 15-20 दिवस के कार्य के बाद उसको भी चालू करा लिया गया। उसकी क्षमता जो है वो 6 मीट्रिक टन की है। प्रतिदिन 600
सिलेंडर ये भर सकती है और इसमें ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल के से ही प्राप्त हो जाता है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जिलों में भी जा रहे हैं छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा के अतिरिक्त लगभग 12 जिलों में सप्लाई की गई है। कुछ जिलों में डेली सप्लाई होती है, कुछ जिलों में कुछ मतलब गैप के साथ सप्लाई होती है। असंगठित कामगार कांग्रेस ने तामिया जनपद के ग्राम मलाल ढाना में वैवाहिक कार्यक्रम में हुई पुलिस कार्यवाही को एक पक्षीय एवं अन्यायपूर्ण बताते हुए उसे निंदनीय कहा है और इस कार्यवाही में गिरफ्तार किए गए ग्रामीणों की रिहाई की भी मांग की है। घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। तामिया जनपद के साजकुई के ढाने मलाल ढाने में जो घटना घटी शादी के दौरान, उस शादी के दौरान जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय और दुखद था, लेकिन उसकी जो जानकारियां बाहर निकल के आई वो आधी अधूरी थी, वो सच नहीं थी। सच्चाई इसके हटके थी जो हमने असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के जरिए जुटाई थी। वो जानकारियां ये थी कि नंबर 1 जो तामिया के टीआई हैं उन्होंने जो है रात को अचानक 8 बजे पहुंचकर सीधे उन्होंने जो खाना खा रहे थे उन खाना खाने वालों की पत्तलों को बिखेर दिया। अंदर जहाँ दुल्हन का हल्दी लग रही थी वहाँ पर आदिवासी परंपरा के अनुसार जो चौकी रखी हुई थी उसको लात मारी और दुल्हन को भी लात मारी। दुल्हन को लात मारी और वहाँ पहले उसके भाई की भी शादी में वो दूल्हा बना हुआ बैठा था, उसके भी लात मारी। ये करने के बाद जब अंदर महिलाओं को चौकी में लात मारने से दुल्हन को लात मारने से गुस्सा आया तो महिलाओं ने उसका प्रतिरोध किया और उनने भी वो चौकी फेंक के उसके ऊपर मार दी। ये घटना जब बाहर लोग जो बैठे हुए थे, लड़के लोग या गांव वाले लोग, उनको पता चली तो थोड़ा आक्रोश फैल गया और आक्रोश इस हद तक फैला कि जो है मार पिटाई तक नौबत आ गई। लेकिन इस पूरे घटना के अंदर अगर देखा जाए एसपी साहब भी रात में पहुँचे और इस पूरी घटना की जांच किए बगैर एक तरफा वहाँ कार्रवाई की गई। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन 15 लोगों का कोई कसूर नहीं था। टीआई से जो भी मारपीट हुई है वहाँ दुल्हन को लात मारने के बाद हुई है, महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की, लेकिन पकड़ के वो जिन पुरुषों को ले गए हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। और फिर दुल्हन को लात मारने के बाद जो आक्रोश फैला, उस आक्रोश को ठंडा करने का सवाल था। वो आक्रोश और ज़्यादा न बढ़े इसका ध्यान रखना था, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने ऐसा नहीं किया। हमने असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से प्रशासन से यही मांग की है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए, नंबर 1। नंबर 2, तामिया का टीआई है उनका को सस्पेंड किया जाए, उनका तबादला किया जाए और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आदिवासी को टीआई भेजा जाए आदिवासी, क्योंकि वो आदिवासियों की मुश्किलों को समझता है, उनकी परंपराओं को जानता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये भी वो समझता है। तो ये मांग है और इस मुद्दे का छिंदवाड़ा से निकल के मुद्दा ये अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। कल ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड किया है इसने और कल आज से पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में आदिवासी समाज और असंगठित कामगार कांग्रेस के पदाधिकारी इसके खिलाफ ज्ञापन देने वाले हैं और टीआई को बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती ने एसपी विवेक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर साजकुई मलाल ढाना की घटना को अत्यंत खेदजनक बताया है तथा दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक नत्थन शाह ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि विगत दिनों तामिया के एक शादी समारोह में लगभग 200 लोगों के शामिल होने की बात पर तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा ने विवाह स्थल पर जाकर जो कुछ किया उससे समूचा आदिवासी समाज आक्रोशित है। उसके साथ ही निरीह आदिवासी युवकों की गिरफ्तारी कहीं से भी उचित नहीं कही जा सकती, अतः प्रशासन उचित जांच कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे। 12 तारीख को लेहगढ़ुआ पंचायत के ग्राम मलान ढाना में एक आदिवासी समाज के यहाँ शादी थी। जलसराम परतेती के यहाँ उनकी बेटी का विवाह हो रहा था। थाना प्रभारी तामिया प्रीति मिश्रा के द्वारा आदिवासी समाज के विवाह में अभद्र व्यवहार किया गया। कलश को लात मारे, बहनों को मारा गया और उसके कारण आदिवासी समाज उग्र हुआ और वहाँ पर आपस में जो घटना हुई, मैडम ने भी मारी और फिर स्वाभाविक है कि आदिवासी समाज उग्र हुआ
उनके साथ ढकला ढुकली हुई और उसी परिवार में बेटी के जो चाचा थे उन्होंने टीआई मैडम को बचाया। फिर वो वहाँ से गाड़ी तरफ पहुँची और ये जो घटना हुई आदिवासी समाज के साथ, ये एक अच्छा व्यवहार नहीं आदिवासियों के लिए जो थाना प्रभारी ने करी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप क्या चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि थाना प्रभारी जो प्रीति मिश्रा है उसको वहाँ से तुरंत हटाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। थाना तामिया क्षेत्र में बीते दिनों एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उस संबंध में स्थानीय लोगों ने अभी एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उसमें जो बातें बताई गई हैं उसकी जांच के लिए श्री संजीव कुमार उइके एडिशनल एसपी छिंदवाड़ा को हमने यह अग्रेसित करके जांच के लिए दिया है। उनको ये भी कहा गया है कि वो जांच हेतु घटनास्थल पर जाएं, परिजनों से बातचीत करें और जो भी तथ्य इस बारे में सामने आते हैं उसके अनुरूप निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करें। जांच में आए तथ्यों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई संबंध में की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन खत्म करने की दिशा में छिंदवाड़ा को काफी हद तक सफलता हासिल हुई है। इस सफलता के पीछे पुलिस और प्रशासन की कुशलता और जनता से मिला सहयोग बड़ा कारण है। ध्यान रहे, कोरोना खत्म नहीं हुआ है और लिहाजा कोरोना कर्फ्यू 14 मई तक बढ़ाया भी गया है। इस दौरान अत्यंत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। बेवजह घूमना भारी पड़ सकता है क्योंकि पुलिस ने अब सख्ती का मन बना लिया है। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा देखिए, लगातार 8 अप्रैल से शहर छिंदवाड़ा में, जिला छिंदवाड़ा में लॉकडाउन की कार्रवाई का पालन कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जो डेट बढ़ाई गई है, पुलिसकर्मी भी लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सड़क पर हैं। शहर छिंदवाड़ा में ही 11 स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं, जबकि पूरे जिले में 27 स्थानों पर हमारे वाहन चेकिंग पॉइंट लगे हैं, जो अलग अलग रेंडमली समय पर और अलग अलग स्थानों पर चेकिंग लगाकर और ऐसे वाहनों को जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन वाहनों को हम चिन्हित करते हैं और उन वाहनों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा निवेदन है आपके माध्यम से, क्योंकि लगभग स्थिर है छिंदवाड़ा में संख्या नए संक्रमितों की, निवेदन है कि मास्क जरूर पहने और सही तरीके से पहने, पर्सनल और सोशल डिस्टेंसिंग का आवश्यक रूप से ख्याल करें। हम अपने कामों के जरिए बता सकते हैं कि क्योंकि हम भी सड़क पे रहते हैं लेकिन संक्रमण से बचे रहते हैं, क्योंकि हम सुरक्षा का अपनी पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसी आप सभी से अपील है कि बिना बहुत जरूरी कार्य के कृपया घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों पर रहें और संक्रमण से बचने का प्रयास करें। वर्तमान में कोरोना संक्रमण सभी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। चिंताजनक इसलिए है कि कई विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी है कि वायरस अब हवा में स्प्रेड हो गया है। अब इसे नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ पुरातन मान्यताओं का भी सहारा लिया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में यह बात सर्वमान्य है कि हवन आदि अनुष्ठान से निकलने वाले धुएं से वातावरण शुद्ध होता है तथा नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने इसी बात से प्रेरणा लेते हुए पंचतत्व लकड़ियों को शामिल कर हवन अनुष्ठान किया और इस हवन से निकलने वाले धुएं को लेकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए गली मोहल्लों में रैली निकाली ताकि धुएं के प्रभाव से हवा में फैले कोरोना वायरस को नष्ट कर वातावरण शुद्ध हो सके। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम वास देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो। है ना, ठीक है, जल्दी। भगवान
द्वारा देखा जा रहा है कि निरंतर कोरोना महामारी छिंदवाड़ा जिले में नहीं पूरे भारत में फैलती जा रही है। इसमें बहुत से लोग इसमें चपेट में आ चुके हैं। इसे देखते हुए सभी लोग अपने अपने स्तर पे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा वातावरण शुद्धि के लिए आज छिंदवाड़ा जिले में गुलावरा गलियों में गली नुक्कड़ों में जाके वातावरण शुद्धि के लिए 5 तत्वों की लकड़ी जो है आम, जाम, इमली वगैरह 5 प्रकार की इत्यादि लकड़ी है जो उन्हें संगठन के माध्यम से व हवन में जो 5 प्रकार की चीज़ें हमारे आदरणीय गुरु जी शर्मा जी ने बताए थे, उसके लिए आज निस्वार्थ भावना से वातावरण शुद्धि के लिए गली गली नुक्कड़ गया गया। इसमें संगठन के सभी पदाधिकारी, हमारे जिला मीडिया प्रभारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष व 3 से 4 पंडित गण उपस्थित थे। वातावरण शुद्धि के लिए पूरे जिले भर में मुहिम चलाई जाएगी। जगह जगह, गांव गांव, घर घर सभी से निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग कुछ नहीं तो दिन भर में आधा घंटे 1 घंटे वातावरण शुद्धि के लिए, ये कोरोना जो है हवा में फैल चुका है, इसको रोकने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न आप लोगों का हौसला, आप लोगों का साहस रहेगा, आप सभी लोग भी कीजिए। जय श्री राम। मेरा खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। गर्मी के सीजन में आम का फल आम बात है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण ग्राहकों एवं फल विक्रेताओं के लिए आम नहीं खास बना हुआ है। जहां एक और लॉकडाउन के कारण आवक कम होने से आम के रेट्स में उछाल है, तो वहीं आम लोगों पर बेरोजगारी और महंगाई की मार के कारण आम पहुंच से बाहर हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं आम के खास बनने की कहानी। बाजार में लगभग आम की सभी वैरायटीज उपलब्ध हैं, लेकिन कोरोना के कारण लगातार आर्थिक तंगी की मार झेल रहे अधिकांश ग्राहक आम की इन वैरायटीज को देख ही सकते हैं, क्योंकि आम की ये खास वैरायटीज अब इनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता ने जब फल विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने हमें आम की बहुत सी वैरायटीज तो गिनाई, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि लॉकडाउन के कारण ग्राहक ही नहीं है। आम की आवक में कमी के चलते अभी इसके रेट्स काफी महंगे हैं। जी बताइए, आप अभी आम का सीजन है जी, आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के आम है और क्या रेट है उनका? आम अभी सर बादाम है, लंगड़ा है, दशहरी है, केसर आ रहा है, हापुस आ रहा है जी। और अभी रेट पहले की अपेक्षा थोड़े बढ़े हुए हैं, ऊपर से माल नहीं आ पा रहा है जी। इस कारण रेट में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी। क्या क्या रेट है थोड़ा सा बताएंगे आप? 10 अभी सर बादाम चल रहा है 100 रुपये किलो जी, और दशहरी 120 100 जी, और हापुस 160, केसर 160। फल ऊपर से नहीं आ पा रहे हैं, इस कारण फलों के रेट में तेजी है। अच्छा, फल बिक्री में भी कुछ अंतर है? बिक रहे हैं कि फिर कम बिक रहे हैं? कम बिक रहे हैं। अभी सीजन चल रहा है, सीजन की अपेक्षा में बहुत कम बिक रहा है जी। लोग घर से निकल पा रहे हैं अभी लॉकडाउन के चलते हुए, इस कारण फलों में हमें की। अच्छा, उसके साथ साथ आपके पास नारियल पानी भी देखने को मिला। नारियल पानी की बड़ा दिक्कत अभी ज़्यादा है कि फिर कम हो सकते हैं? हाँ, पहले बड़ी थी, लेकिन अब थोड़ा सा कम हुआ है। कम हो गया, अब कम हो गया। नारियल पानी का क्या रेट है? नारियल पानी का रेट 60 रुपये का, एक नग 40 का बिकता था लॉकडाउन के पहले, अब 60 रुपये हो गया। कोरोना ने हर ओर कहर बरपाया है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तब समझ आया जब देश में आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से रुक गईं। लॉकडाउन के चलते परिस्थितियां असामान्य भी नजर आने लगी, तो मेहनतकश इंसान जो रोज बाजार में किसी दुकान के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाता था, वह तो इन परिस्थितियों के आगे लाचार ही नजर आ रहा है। जैसे तैसे सीजन के अनुसार अगर कोई काम किया भी तो ग्राहक नदारत, कुछ ऐसी स्थिति बयां करता है ये नजारा।
क्या आपने कभी गर्मियों के सीजन में गन्ने के रस की दुकान पर मात्र 2 लोगों की कल्पना की होगी? नहीं ना? लेकिन पिछले ही साल की तरह ये साल भी इन छोटी छोटी दुकानों को लगाने वालों के लिए एक जैसा ही है। धंधा मंदा है और माथे पर पसीना मेहनत का नहीं बल्कि चिंता का है कि क्या आज मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। ये दृश्य आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। जी बताइए, कितना गन्ने का रस बिक रहा नहीं बिक रहा इस बार? अभी उतना धंधा नहीं हो पा रहा है जी हम लोग का। जी ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये कमाते हैं जी। और चाहे चलते चलते कमाते हैं वो भी। जी, घूमते फिरते बेचते हो? हाँ, घूमते फिरते भी बेचते हैं। जबकि गर्मी में गन्ने का रस हर बार बहुत ज़्यादा बिकता था। जी हाँ। इस बार वो नहीं है ना? हाँ। क्या नाम आपका? बबलू सोनी। पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु सहयोग समिति के सदस्यों द्वारा शहर में जरूरतमंदों को नाश्ते से लेकर दोनों समय तक के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 27 अप्रैल से हर दिन लगभग 400 से 500 भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। ये जो भोजन का वितरण चल रहा है, ये कोरोना काल में जिन गरीबों को, जो असहाय हैं, जिन परिवारों में कोई अभी सहायता नहीं पहुंची है, उन परिवारों तक के ये भोजन पैकेट बांटे जा रहे हैं। डेली के करीब 500-600 पैकेट दोपहर का भोजन है, सुबह का नाश्ता है और मॉर्निंग में चाय बिस्किट के साथ में। कब से बांट रहे हैं आप? ये जब से लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी तक चल ही रहा है और आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यह वितरण चलता रहेगा समाज के द्वारा। पूज्य सिंधी पंचायत छिंदवाड़ा। सेवा ही संकल्प ग्रुप के सदस्यों द्वारा दूरस्थ अंचलों में रह रहे ग्रामीण जो वर्तमान में लॉकडाउन के कारण राशन आदि चीजों के लिए परेशान हैं, उन्हें राशन किट का वितरण किया जा रहा है। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि वे प्रतिदिन 130 राशन किट का वितरण कर रहे हैं। ठीक है, 2 ही लेके आए ना। सेवा ही संकल्प ग्रुप के द्वारा यह सेवा कार्य किया जा रहा है। इसमें अभी तक 1390 लोगों को किट प्रदान की जा चुकी है। प्रतिदिन 100-120 किट का वितरण किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर यह किया जाता है। हर क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो कि यह कार्य को सफल बनाते हैं। ये आपका पूरा जिले में भी चल रहा है? यह कार्यक्रम पूरे जिले में चल रहा है। परासिया, खिरसाडो, चौरई, अमरवाड़ा, हर्रई, नरसिंह, अपना गाडरवाड़ा, इनमें बाकी जिलों में भी चल रहा है। क्या नाम है और आपका? जबलपुर में भी चालू है। क्या नाम है आपका? राजा राजपुर। लॉकडाउन के 42वें दिन भी आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय लोगों को भोजन के पैकेट्स वितरित किए गए। समिति को भोजन के लिए सहयोग मिंदू फाउंडेशन, अंशु गोयल, अक्षित गोयल, विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा, नीता विश्वकर्मा, दातला जुन्नार देव द्वारा बुजुर्गों की और स्वर्गीय श्यामकली दुबे की स्मृति में उनके पुत्र चंद्रभूषण दुबे, नीरज दुबे, संदीप दुबे परिवार गुलाबरा द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ तथा 1000 भोजन के पैकेट्स वितरित किए गए। लाना पड़ेगा भी इसके बाद एक और मिल जाएगा। सबको दिला दो। शाम को भी
आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 42 दिनों से लगातार जरूरतमंद और अस्पताल में मरीजों के परिवार के सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। आज हमें जो भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ, मिंदू फाउंडेशन अंशुल गोयल और अंकित गोयल के द्वारा दिन में भोजन की व्यवस्था के लिए सहयोग मिला। जो शाम को भोजन के लिए सहयोग है वो विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा और श्रीमती नीता विश्वकर्मा जोन्नारदेव दातला के द्वारा, साथ ही गुलाबरा के श्यामकली दुबे की स्मृति में उनके परिवार के चंद्रभूषण दुबे, नीरज दुबे और संदीप दुबे के द्वारा हमें भोजन के लिए सहयोग की प्राप्ति हुई। मैं हमारी मंदिर समिति की टीम से सोशल मीडिया, ग्लोबल टीम चैनल और समाचार पत्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, जो हमारे सेवा कार्य जो किए जा रहे हैं मंदिर के द्वारा उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमें मंदिर को काफी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कोरोना पर प्रशासनिक कुशलता ने लगाया ब्रेक, जन सहयोग से छिंदवाड़ा में जिंदगी जल्द लौटेगी पटरी पर। तामिया मलाल ढाना घटना पर पूर्व विधायक नत्थन शाह ने सौंपा ज्ञापन, सामाजिक आक्रोश व्यक्त किया। लॉकडाउन में न बरते लापरवाही, पुलिस की सख्ती पड़ेगी भारी, अब न बरती जाएगी नरमी। और समाज सेवी संगठनों ने संभाल रखी है कई अहम जिम्मेदारियां, प्रशासन को मिल रहा सतत सहयोग। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।